जैसे पेशेंट है, कोई तकलीफ आ गई तो यहाँ लेके आते हैं, बस क्या करेंगे, एक टेबलेट दे देंगे, एक आध इंजेक्शन लगा देंगे, उसके बाद कहीं सिविल का लिख देंगे, कहीं और लिख देंगे कि वहाँ लेके जाओ। तो फिर ये हॉस्पिटल काहे के लिए है? खाली बस एक इंजेक्शन और टेबलेट के लिए है क्या? यह हॉस्पिटल इतना बड़ा बना हुआ है और आगे और भी बन रहा है। अल्लाह करे बने और बड़ी तरक्की करे, लेकिन ये तरक्की किस काम की कि जहाँ कुछ अवेलेबल ही ना हो। 5 घंटा क्यों वेस्ट? इमीडिएट आपने क्यों नहीं रिफर करने को बोला? आप पक्की रिपोर्ट नहीं दे सकते तो इमीडिएट रिफर क्यों किए? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल में और आपको बता दूं कि एक घटना घटती है कैलाश नगर, जो कि अजमेर नगर के तरफ आता है, जो नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में है। कल शाम में 4 बजे एक बच्चा जो 8 साल का है, जिसका नाम मोहम्मद इसहाक है, वो लापता होता है घर से और उसके बाद उसका कहीं कोई अता पता नहीं होता। घर वाले ढूंढते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। लेकिन आज तकरीबन सुबह 11 से 11:30 के बीच में उस बच्चे की लाश मिलती है पहाड़ी के पास। अब वो लाश मिलने से लोगों के अंदर थोड़ी सी सनसनी ये फैली हुई है, थोड़ा सा लोगों को टेंशन में ये आ गए हैं कि बच्चा मिलता है पहाड़ी के नीचे और उसके मुंह से निकल रही है झाग। पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद भी अभी जब उसको आईजीएम हॉस्पिटल लाया गया तो अब पंचनामा होने के बाद अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि बच्चा ऊपर से गिरकर खत्म हो गया या फिर किसी ने उसको मारा है या फिर कुछ और वजह है। अब आइए, उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ और पुलिस वालों ने क्या कहा और आईजीएम में लेकर आए तो उन्होंने क्या बताया। जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। जी, मोहम्मद शौकत, कहाँ रहते हो आप? नारपोली, कैलाश नगर, पहाड़ी। ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में जरा कुछ बताइए हमें। जी, ये हादसा दरअसल ऐसा है कि मेरा बच्चा जो है कल शाम को 4 बजे से लापता था। हमने, मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने और मेरी मम्मी ने, बहुत लोगों, सब लोगों ने ढूंढा इधर उधर, वो कहीं नहीं मिला। पूरी रात ढूंढे और फिर दोस्त लोग भी आए। हमने सारा जहाँ दीवान शाह, मंडई, इष्टी, अपना वराल देवी तालाब, पूरा हर जगह हमने ढूंढा। वो उस वक्त वो हमको कहीं नहीं मिला। फिर रात में हमने, पिताजी खुद गए, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, उन्होंने कंप्लेंट ली, रिपोर्ट ऊपर सब लिखा, उन्होंने सब कुछ किया, मगर रात में उसको कुछ पता नहीं चला। जी, तकरीबन नहीं भी तो 3 से 4 जिस जगह पर वो यहाँ आज मिला है, कल आप लोग वहाँ पर गए थे? बिल्कुल, रात में भी वहाँ पे जाके वो वहाँ पर नहीं था। तो फिर मैं खुद सुबह 7 बजे मैं गया हूँ। जी, उस वक्त वो वहाँ पे नहीं था। आज सुबह 7 बजे? आज सुबह 7 बजे की बात है, मैं खुद गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं थी उसकी बॉडी। फिर उसके बाद मेरे भाई के बेटे और मेरे भांजे, वो लोग 9 बजे भी गए, उस वक्त भी उसकी बॉडी वहाँ पे नहीं थी। ये बॉडी उसकी आई है 11 पौने 11 के बीच। मतलब कहने का मतलब किसी ने उसको लाकर वहाँ पर फेंका, ऐसा? किसी ने उसको वहाँ पे लाके। ये मालूम कैसे पड़ा लोगों को कि वहाँ पर कोई लाश है? किसने बताया आप लोगों को? ऊपर से कुछ लोगों ने देखा। अच्छा, पहाड़ी पे कुछ लोग थे? जी बिल्कुल। कौन सी पहाड़ी पे? कैलाश नगर पहाड़ी। जी, वहाँ पे लेडीज लोग बाथरूम जाते हैं, देखा वहाँ पे, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि यहाँ नीचे कोई बच्चा गिरा हुआ है। और दरअसल अगर वो बच्चा ऊपर से गिरा है तो बच्चे का हड्डी फ्रैक्चर होना चाहिए, हाथ टूटना चाहिए, चोट आना चाहिए, बिल्कुल ब्लड आना चाहिए, मगर उसको कहीं से ब्लड नहीं आ रहा। उसको चोट सिर्फ सर पे लगी, यहाँ पे लगी और यहाँ पे लगी, और उसके मुंह से ब्लड नहीं निकल रहा, उसके मुंह से फेस गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो फेस गिर रहा है वो बिल्कुल ताज़ा गिर रहा है। अगर वो रात में वो गिरता तो वो फेस भी और वो ब्लड भी अगर होता तो वो सूख जाता। आप लोग तो पहले ही वहाँ पर देख चुके थे ना, तो वो तो था ही नहीं वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे था ही नहीं वो। तो रात में ही गिरा होता तो मालूम पड़ता। जी बिल्कुल, मगर वो उस वक्त रात में नहीं था और सुबह में गए उस वक्त भी वो नहीं था। ये 11 बजे हमको खबर मिली। फिर उसके बाद क्या? अभी ये पुलिस स्टेशन में आप लोग गए, बताया उन्होंने, और यहाँ आईजीएम में लेकर आए हो आप लोग। यहाँ पर कब लाए? आईजीएम में कब लाए आप लोग? आईजीएम कमरा नहीं आया। जैसे पता चला ना तो हम लोग फौरन भागे ना, वहाँ पे पुलिस वाले कोई नहीं था। पुलिस वाले को हम लोग फ़ोन करके बुलाए, पुलिस वाले बुलाए तो पुलिस वाले आए तो उनको हाथ लगा के मतलब उठा के लेके इधर एम्बुलेंस में लेके आए। करीबन 12 के 12:30 बजे इधर पे इंदिरा में लेके आए। ऐसा तो 5:15 हो गया अभी, तो मतलब 4-5 घंटे बीत गए। तो क्या फिर आईजीएम में क्या बोला इन्होंने? आईजीएम वाले बोल रहे यही कि मतलब रिफर करने बोल रहे कि जेजेएम में लेके जाओ, वहाँ से अच्छी ज़्यादा जानकारी बेहतर मिलेगी, ऐसा करके बोल रहे। उसके बाद बोले डॉक्टर ने, बॉडी देखने के बाद? हाँ जी, तुरंत बोले या अभी?
अभी थोड़े अभी 3 घंटे बाद बोले। उस मैडम के लिए जो था वो देखा, उसको वो भी क्या बोला, मेरे को डाउट है। फिर डॉक्टर भी देखा रिपोर्ट, तो वही मेरे को डाउट है जो पोजीशन है उसकी। आप भी देखोगे ना सर तो आपको भी लगेगा वाकई में ये बच्चा गिरा नहीं है, इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई इसको कुछ खिलाया है, यानी कि उसके साथ बुरा हुआ है ऐसा। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं फिर? वो भी वही बोल रहे हैं कि हमारे को डाउट है, सिर्फ डाउट बता रहे बस। जी, हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और डॉक्टर भी जो कह रहे हैं कि इंसाफ की बात ही कह रहे हैं, और पुलिस से भी जहाँ तक है उम्मीद लगा के रखे कि पुलिस जो करे वो भी बिल्कुल सही करे, क्योंकि आज जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है वो किसी और के बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि मेरे दोस्त भी रहते हैं। नहीं, वो सही बात है कि अगर आज इनके बच्चे के साथ हुआ है, उसको खिला पिला कर अगर मारा गया है या कुछ और भी बात हो सकती है, वो तो पुलिस जब जांच करेगी तो वो डिटेल मालूम होगा। पोस्टमार्टम में जब वो जांच होगी तो पता चलेगा कि मरने की वजह क्या है। लेकिन एक खौफ बनता है कि भाई उस एरिया में, फिर उस इलाके में, भिवंडी में कहीं पर भी किसी के साथ भी लोग कुछ ना कुछ खिला पिला कर लोग मार सकते हैं अगर पुलिस टाइट नहीं हुई तो। जी, क्या क्या कह रहे हैं? ये है कि ये हॉस्पिटल का कब तक ऐसा जवाब देता रहेगा, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। इतनी बड़ी भिवंडी है, कुछ भी मामला होता है डायरेक्ट लिखते हैं बाहर जाओ। क्या है, इतना बड़ा ताल्लुका होके? कोई हाँ? जैसे पेशेंट है, कोई तकलीफ आ गई तो यहाँ लेके आते हैं, बस क्या करेंगे, एक टेबलेट दे देंगे, एक आध इंजेक्शन लगा देंगे, उसके बाद कहीं सिविल के लिख देंगे, कहीं और लिख देंगे कि वहाँ लेके जाओ। तो फिर ये हॉस्पिटल काहे के लिए है? खाली बस एक इंजेक्शन और टेबलेट के लिए है क्या? हमारा बच्चा जब गिरा था रात में, तो इन लोगों का कहना है कि रात में गिरा था। हम लोग ने सुबह भी ढूंढे और रात में भी ढूंढे, और सुबह रात में पूरा देख लिए। फिर उसके बाद सुबह जब देखे हम लोग 7 बजे, मैं खुद जाके देखा हूँ, तो वहाँ पे वो बच्चा नहीं था। तो 11 साढ़े 11 बजे भी वापस बच्चा वहाँ पे आया। तो इनका कहना क्या है कि बच्चा हादसा हुआ। किस पे शक जाता है आप लोगों को? तो किसी पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुश्मन नहीं है, सबसे सलाम दुआ अच्छे से है। तो हमारा ये कहना है कि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल के दिन दूसरे बच्चे के साथ ना हो। जहन में कुछ तो भी आता होगा कि भाई बच्चा हमारा इस हालत में मिला है, तो कुछ तो लोगों के जहन में आता होगा कि भाई ये कौन किया, किस लिए किया, कुछ तो चीजें आती होंगी। वही तो है सर, क्योंकि वो बच्चा का जगह रात में अगर वो बच्चा मरता है, इंतकाल होता है उसका, तो बॉडी एकदम अकड़ जाती है। क्योंकि उठाने वाला मैं हूँ और हमारे जाकिर भाई है, हम दोनों भाई है उठाने वाले बच्चे को। बाकायदा मैं हाथ नीचे ऊपर करके देखा हूँ कि बच्चे की बॉडी जो है एकदम मतलब जैसे ताजी रूह निकलती है। मतलब अभी ताजा ही मामला हुआ है वो? ताज़ा मामला हुआ, ये हमको डाउट है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत सी मैयतें उठाया है, देखा करा तो पूरी अकड़ ही है। 4-5 घंटा हुआ तो अकड़ जाती है मैयत। तो ये मैयत को जब मैं बच्चे को देखा, मेरे बच्चे को, मेरा ही बच्चा, मेरे भाई का बच्चा मेरा, तो हम जब हाथ उठाए करे ना, तो पुलिस वाले बोले हाथ मत लगाओ। तो क्या हमको क्या पता कि इसको कहाँ पकड़ के डालना, कैसे डालना। तो उठा के हम लोग वो कपड़े में जब डाले बच्चे को, तो एकदम नॉर्मल था, मतलब जैसा ताजी रूह निकलती है। तो ये हमारा ये कहना है कि बच्चे के साथ कुछ हादसा ज़रूर हुआ है, कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम पुलिस से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले। आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के बच्चे के साथ ना हो, ये हम चाहते हैं। हम हॉस्पिटल में भी इसीलिए आए थे, तो ये लोग आगे भेज रहे हैं, तो हम आगे तक लड़ेंगे जहाँ तक। यह हॉस्पिटल इतना बड़ा बना हुआ है और आगे और भी बन रहा है, अल्लाह करे बने और बड़ी तरक्की करे। लेकिन ये तरक्की किस काम की कि जहाँ कुछ अवेलेबल ही ना हो। छोटा केस है ठीक है ये हॉस्पिटल, लेकिन थोड़ा सा बड़ा केस हो जाए हॉस्पिटल में अगर आते हो तो आपको यहाँ नहीं रख सकते, तुरंत आपको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 15 दिन पहले मेरे बहनों को झटका आया था, तो उनको भी डायरेक्ट सिविल भेज दिए। यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है ये हॉस्पिटल में। और हमारे इधर भी आमदार और नगर सेवक को ये कहना चाहूँगा कि उधर पे खजांची बाबा की दरगाह है और उधर पे घनी आबादी है, उधर पे कोई यानी बाउंड्री वगैरह कुछ है नहीं। अगर कुछ यानी ऐसा हादसा होता है, कोई किसी को धक्का देता है, यानी कोई लाके फेंक भी देता है, तो कुछ समझ में नहीं आता। सेफ्टी जरूरी है कि वहाँ पर जरूरी है। अब वो शायद सेफ्टी नहीं रहने की वजह से बच्चा फिसल के गिर गया कि वो अब क्या है, अब वो जांच में मालूम पड़ेगा रिपोर्ट में। ठीक, तो सभी की बातें आप लोगों ने सुनी, उनके जो मोहल्ले वाले, उनके जो रिश्तेदार, उनके वालिद, उनके चाचा जो भी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद सवाल आईजीएम हॉस्पिटल पर उठता है कि अगर कोई बच्चा इंजर्ड हो जाए, बच्चे बूढ़े कोई भी हो सकता है, जब कोई इमरजेंसी आती है तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के बाद आपको रेफर का जो है तो वो टोकन मिल जाएगा। यहाँ पर ये फैसिलिटी कब उपलब्ध होगी कि बाहर के लोग आकर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू करेंगे। इतनी बड़ी आबादी, 12 लाख 15 लाख की आबादी में एक आईजीएम हॉस्पिटल, और फैसिलिटी नाम की, मतलब सिर्फ सर्दी खांसी का इलाज होगा इतने बड़े हॉस्पिटल में। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि भाई हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं। लेकिन जब कोई इमरजेंसी जिस घर वालों के साथ होती है, ये उनको ही पता चलता है कि भाई यहाँ पर क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बोलने से नहीं होता, करने से होता है। अगर
फ्यूचर की बात करें कि भाई फ्यूचर में ये होगा ये होगा ये होगा, तो तब तक के लिए इस हॉस्पिटल को बंद कर दो, क्योंकि जब तक फ्यूचर में वो चीज़ें चालू होंगी उसके पहले न जाने कितने हादसे यहाँ पर होके गुजर जाएंगे, लोग अपने घर वालों को खो देंगे, उसके बाद अगर लोगों को सर्विसेज मिलेंगी तो क्या फ़ायदा। एक बड़ा सवाल बनता है आईजीएम हॉस्पिटल पर, यहाँ के नेताओं पर, नगर पालिका पर और जो भी लोग सियासतदान हैं यहाँ के बड़े बड़े उन पर, कि भाई आप लोग भिवंडी शहर वालों को इमरजेंसी सुविधा कब उपलब्ध करा कर देंगे, खासतौर पर आईजीएम हॉस्पिटल में। ये एक बड़ा सवाल है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस का कहना है कि बच्चा जो गिरा है वो तकरीबन 1.5 माले के, मगर वो 1.5 माले का नहीं, कम से कम 10 माले की ऊंचाई से गिरा है। जी, पुलिस का ये कहना है। तो पुलिस छुपा क्यों रही है इस चीज़ को? जी, उनको तो बल्कि जांच करना चाहिए कि एक माले से गिरा है कि 10 माले से गिरा है। मगर पुलिस कह रही है कि वो 1.5 माले का, मगर वो 1.5 माले का नहीं, वो 10 माले का, और पुलिस इस चीज़ को छुपा रही है। जी, तो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार सिलाई मशीन जिसकी हाइट 2.5 फुट से 2 फुट होती है, तो बैठने वाला अपने हिसाब से हाइट ऊपर नीचे कर सकता है उसको, उसके ऊपर गिरने की वजह से उसका यह हाथ टूट चुका था। एक बार जो बच्चा 2 फीट के हाइट से गिरने से उसका यह हाथ टूट गया था, वो अगर मिसाल तो मान ही लिया जाए, अगर हाइट तो हाइट जहाँ से गिरा वो 8 से 10 माले की हाइट है, अगर 1.5 माला मान भी लिया जाए और बच्चे को फ्रैक्चर ना हुआ, ये समझ में आने वाली बात तो नहीं भाई। मेरे तो दूसरों को समझ में आती हो तो नहीं, अब पुलिस वाले इसमें क्या बोलते इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है कि उतने हाइट से गिरने बाद एक 7 से 8 साल का बच्चा जिसको फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ है, सर फूटा है, जरा खरोच आई है, ये समझ में बनता है कि जब बच्चा ऊपर से गिरा तो मुंह से झाग कैसे आई, खून निकलता है, चीजें टूटती फूटती हैं वो। हाँ, अगर सर के बल पैर के बल जैसे भी गिरेगा तो बीच में गिरा एकदम, वहाँ पत्थर पूरे बहुत सारे पत्थर है नीचे, उसके बीच में गिरा वो, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। अगर मान लो वो डायरेक्ट पीठ के बल ही अगर गिरा हो स्टेज, तो आदमी धक्का लगने से सीने की हड्डी टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा और मुंह से खून आ जाएगा, सर फट जाएगा। उसके सर के आगे हिस्से में थोड़ा मार लगा है, पीछे के हिस्से में जो लगा 2-4 इंच आगे लगा है, पीछे लगा है, और हल्का फुल्का गले पे खराश है। पहाड़ी और जहाँ वो गिरा ना वहाँ बड़ा बड़ा पत्थर है, और पैर के पास ही उसके एक पत्थर है, और पत्थर के ऊपर पैर गिरा, पैर ना टूटे, ये इम्पॉसिबल है। अब पुलिस वाला क्या कहना वो पुलिस वाले ही बता पाएंगे, अब रिपोर्ट आने बाद बाकी चीज मालूम पड़ेगा। पुलिस वालों के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं कि वो भी इन सब चीज़ों की जांच करे, क्योंकि बच्चा है वो, और सिर्फ इन्हीं का नहीं, वो इतनी बड़ी आबादी है वहाँ पर, आज इनके साथ हुआ है। अगर कायदे से जांच पड़ताल नहीं हुई और अगर वाकई में उनके साथ कुछ गलत हुआ है और गलत करने वाला गिरफ्त में नहीं आता, उसको सज़ा नहीं मिलती, तो फिर उनको और हिम्मत मिलती है कि चलो हमने एक कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, हम पकड़े नहीं गए, चलो अब आगे का काम करते हैं। तो इस तरीके से उनको बढ़ावा मिलता है। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं आप लोग वैसे भी चेक करेंगे, लेकिन चेक कीजिए, हो सकता है कि कुछ क्लू मिले आपको और जो भी इसके पीछे होगा उसको पकड़ने में आप लोगों को मदद मिलेगी। थैंक यू। मेरा क्या बोलना है, 12-12:30 बजे इधर आए बराबर। अभी आने के बाद अपन डॉक्टर को तो बताएंगे ये मसला है। अब बच्चे की तो डेथ हो चुकी है, तो अभी डॉक्टर का क्या कहना है, डेट अपना पोस्टमार्टम होना है। अब पोस्टमार्टम होने के बजाय अभी जो भी रिपोर्ट आना चाहिए वो भी देना उनका काम है, लेकिन वो बोलने के बजाय वो इधर 5 घंटे से बिठा के रखने के बाद क्या बोल रहे हैं, जे रिफर करो। तो ये 5 घंटा जो वेस्ट हुआ उसका क्या, रिफर करने की वजह क्या है, वो बोल रहे प्रॉपर रिपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे, पक्की रिपोर्ट हम नहीं बता पाएंगे, खुद बोलते हैं। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, और वो आपको पक्की रिपोर्ट देंगे, वहाँ जे जाए आप। ये कौन सी बात है? ये इतना बड़ा हॉस्पिटल किसके लिए बना है? पब्लिक के लिए बना है। फिर ये पब्लिक अगर परेशान हो रही तो क्या मतलब, 2 घंटा मुंबई जाने लगेगा। अभी अगर मैं यहाँ से रिफर कर भी लिया, बॉम्बे जे जाऊंगा, ये कौन जानता वो डॉक्टर मेरे लिए खड़ा है? नहीं, वहाँ आप जाएंगे तो सीधी सी बात है, सर्विस तो मिलेगी आपको। फिर भी लेकिन कौन जानता वो डॉक्टर खड़ा है? वो थोड़ी ना जाए साथ मेरे को रिपोर्ट दे देगा, सब बता देगा। वहाँ पर भी टाइम लगेगा आपको, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जो भी नहीं। और डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो मैं समझता हूँ 2-3 दिन लग जाएंगे उसको। और ये चीज जिसपे बीतती है वही जानता है ना, जिसपे बीत रही है वही जानता है। अभी उसके पेरेंट्स को पता है ना, ये डॉक्टर को क्या पता है? ऑफिस में बैठ गए अकड़ के बात करना, यहाँ नहीं होगा वहाँ जाओ, वहाँ नहीं होगा यहाँ जाओ, मतलब इंसान पागल है। हाँ, डॉक्टर हमारे लिए, गवर्नमेंट ने उनको हमारे लिए यहाँ बैठा है, और वो अगर हमको परेशान करे तो फिर ये क्या मतलब के डॉक्टर? सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट बोलो, तुरंत इमीडिएट जगह पर बोल दो, बराबर इमीडिएट रिफर करो। अगर ये 5 घंटा मेरे लिए रिकवरी का होता, मैं पहुंचाता, वहां से रिपोर्ट लेकर आ भी जाता मैं इतने टाइम में। तो मतलब ये हमको क्या पागल समझते हैं? पागल समझते कि आप बताओ? पागल तो नहीं है। ये सवाल करे इंदिरा आईजीएम में जो भी इस टाइम पे बैठा है, जिस टाइम से हम आए इधर, आप उस टाइम का इनसे सवाल करें।
जब उन्होंने रिफर कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, उन्होंने बोल दिया ना। 5 घंटा क्यों वेस्ट? इमीडिएट आपने क्यों नहीं रिफर करने को बोला? आप पक्की रिपोर्ट नहीं दे सकते तो इमीडिएट रिफर क्यों किए? क्यों नहीं बोले जाओ? वो चीज करना चाहिए, जब आपके हाथ में नहीं है तो तुरंत बोल दो कि भाई लेकर जाओ, यहाँ पर नहीं हो खत्म सकता। बात। आप नहीं कर सकते, आपसे जो काम नहीं हो सकता, आपने क्यों 5 घंटा वेस्ट कराया? मैं तो बोलता हूँ ना, यहाँ पर तो एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि भाई अगर इमरजेंसी केस है तो आईजीएम हॉस्पिटल उसके लिए नहीं है, बराए मेहरबानी आप डायरेक्ट यहाँ से निकल जाओ, वरना हम आपको रेफर करके देंगे। बिल्कुल सही बात है, एक बोर्ड लगा देना चाहिए यहाँ पर कि ये इमरजेंसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको सर्दी खांसी है, आप आकर यहाँ पर इलाज करवाइए, इमरजेंसी के लिए मत करिए। हॉस्पिटल में जाएंगे ना, 30 रुपए देके देते हैं दवा,